We are going to prepare the cost sheet of a new question now, and it's a tender based question, right? So we are going to prepare dual cost sheet in this case, but first of all let us have a look at this question. This says that you have to prepare a cost sheet of a company from the following details. अब आपके पास एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 31/12/2015 का, राइट? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 31/12/2015 और थोड़ी सी नीचे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 31/12/2016। इसमें जो पहला बैलेंस है उसको तो बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक, राइट? और जो दूसरा बैलेंस है रॉ मटेरियल का 2016 का उसको बोला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली फिनिश्ड गुड के फर्स्ट बैलेंस को बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड के सेकंड बैलेंस को बोला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये काम आएंगे अभी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तब आपके पास आएगा टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और उसके अंदर जब आप प्रोडक्टिव वेजेस ऐड करेंगे तब आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, क्योंकि प्राइम कॉस्ट किससे मिलकर बनती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस और साथ ही साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, हाथ क्या परचेसेस भी दिया हुआ है। इन सब डेटा को यूज करके पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन की प्राइम कॉस्ट, राइट? तो हेडिंग डाल दीजिएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्राइम कॉस्ट, राइट? अब ये निकाली कैसे जाएगी वो समझिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक 2015 यानी जो पहले वाले ईयर का बैलेंस है उसको बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक। वो गिवन है हमें ₹33,280, राइट? दिस इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए या कंजम्पशन के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेजेस ऐड करनी पड़ती है। सो वी विल हैव टू ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इस अमाउंट को हमने ऐड किया और ये अमाउंट था परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल में 7,59,200, राइट? तो 7,59,200 ये तो ऐड होगा और इसमें से लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट? और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31/12/2016 यानी 2016 वाले साल का जो बैलेंस है ये है क्लोजिंग स्टॉक और ये अमाउंट है 35,360। ये अमाउंट आप लेस कर देंगे, राइट? लेस कर रहे हैं तो माइनस में या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब इसको पूरे को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। और इसके लिए नाउ यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स। सो 33,280 ये वैल्यू लीजिएगा प्लस 7,59,200 ये ऐड किया और उसमें से लेस कर दिया 35,360, राइट? तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7,57,120, right? So this will be the amount 7,57,120, right? तो आराम से पेशेंस से आप लोग भी इस काम को कीजिएगा। पहला स्टेप हमें निकालना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना है, परचेजेस ऐड करनी है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें लेस कर देना है। वो करते ही आ जाएगा टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
अब उसके बाद जब आप टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल लेंगे तो उसमें हमें ऐड करने पड़ेंगे प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस, जो भी गिवन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्टिव वेजेस गिवन है और वो कितने, दे आर 5,16,880, राइट। तो 5,16,880 ये हमने ऐड कर दिए। ये ऐड करते ही हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, राइट, विच इज द फर्स्ट मेजर स्टेप इन कैलकुलेशन और in order to arrive at the cost of sales and ultimately to the sales। तो प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट, इनका टोटल कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं दे रखे हैं। तो आपके पास 7,57,120 तो था ही, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, 516,880 ये ऐड किया तो ये आ जाएगी 12,74,000 एज द टोटल प्राइम कॉस्ट, राइट। तो नोट कर लीजिएगा, पहले प्राइम कॉस्ट तक, फिर उसके बाद ऐड करेंगे इनके अंदर ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, राइट। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमने ये वाली एंट्री यूज कर ली, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, सेल ऑफ फिनिश गुड बाद में काम आएगी, तो अभी इस एंट्री की जरूरत नहीं है। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये यूज हो चुका है। फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, अब ये धीरे धीरे हम यूज करते जाएंगे। पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जब हम ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तब जाकर आएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, जो कि यहाँ पर ऑफिस कॉस्ट के नाम से भी रेफर की जाती है, बट वी विल हैव टू यूज आवर फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। तो नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, प्राइम कॉस्ट तक। देन वी आर गोइंग टू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो अमाउंट है वो है 1,29,220। तो ये 1,29,220 इसमें ऐड कर दिया, ऐड करते आ जाएगी हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क्स कॉस्ट, राइट। तो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट, अब इन दोनों को भी ऐड कर दीजिएगा। 12,74,000 तो हमारे पास आ ही गया था, इसमें ये फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,29,220 ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 14,03,220, राइट। 14,03,220। तो 14,03,220 ये कैलकुलेटर्स अपने साथ रखिएगा ताकि आप लोग भी अपनी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करते रहें। तो 14,03,220 तक हमारे पास आ चुका है, और अब इस अमाउंट में हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, राइट। सो वी आर गोइंग टू ऐड ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, और ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस ये भी यूज हो चुका है यहाँ पर, ये है 70,161। तो 70,161 हमने यहाँ ऐड किया, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। वी विल हैव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अब ये टोटल कर दीजिएगा इसी में 70,161, तो ये आ गई हमारे पास 14,73,381। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ऐड कर लीजिएगा और इसके साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा। फिर इसमें एक स्टेप और है, देन वी आर गोइंग टू अराइव विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए अब हमारे पास दो चीजें काम आएंगी। एक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये आपको बताया था जो 2015 का बैलेंस है, इसको तो बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड।
और जो 2016 का बैलेंस दिया हुआ है, 15 के बाद नहीं आता है 16, और 16 मतलब आगे वाले साल का जो बैलेंस है, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हम यहां पर इस अमाउंट में ऐड करेंगे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक ये है 72,800, ये तो इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, और लेस कर देंगे हम इसके अंदर से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड था हमारे पास 78,000, इसको लेस करना है तो आप इसको माइनस के निशान या फिर इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 14,73,381 तक तो आ ही गए थे, राइट। कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा और फिगर्स अपनी मैच करते जाइएगा। वी आर एट 14,73,381। अब इसमें आप लोग ऐड करिएगा 72,800 और लेस कर दीजिएगा इसमें से 78,000। तो हमारे पास जो फिगर आ रही है वो आ रही है 14,68,181। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में ना तो कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ना और कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है आपको। तो यही हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 14,68,181। और एक चीज बताते हैं आपको, इस क्वेश्चन में हमें टोटल सेल्स दे रखी है। सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड इज 15,39,200। सो वी नो द वैल्यू ऑफ सेल्स। सेल्स है हमारे पास 15,39,200, और अगर आप नोटिस करें 15,39,200 में से 14,68,181 माइनस कर दें तो फिर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, राइट। वी नो द वैल्यू ऑफ सेल्स। सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे आप, कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो बचा हुआ हिस्सा प्रॉफिट आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिएगा 15,39,200 minus 14,68,181. So this is giving us the profit of 71,019. 71,019 rupees is going to be the profit in this question. तो अब आप लोग पहले तो इस कॉस्ट शीट को नोट कर लीजिएगा, right? I am giving you a break of a little bit so that you note it down. फिर हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करेंगे। इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है, वो पढ़कर बताते हैं तब तक। द कंपनी इज अबाउट टू सेंड अ टेंडर फॉर लार्ज प्लांट इन विच मटेरियल, आपको मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 52,000। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 52,000। तो अब हम एक नई कॉस्ट शीट बनाकर टेंडर की वैल्यू निकालेंगे, जिसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास गिवन है 52,000, डायरेक्ट वेजेस हमें गिवन है 31,200। तो डायरेक्ट वेजेस भी हम यूज कर लेंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट तो आ जाएगी। आगे लिखा है द टेंडर इज टू बी मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। इस टेंडर को हमें जनरेट करना है और प्रॉफिट लेना है 20% ऑन सेल्स पर। तो आपको बताया जा चुका है कि अगर प्रॉफिट सेल्स पर हो तो आप उसको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स इनटू 100। तो खैर वो भी अभी करेंगे हम। प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन सेल्स, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टेंडर इफ इट इज बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आपको टेंडर का अमाउंट निकालना है इफ इट इज बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेंडर अमाउंट। राइट, अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको बताते हैं। ये अमाउंट तो क्वेश्चन का नोट हो गया होगा, सो वी आर गोइंग टू इरेज इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ न्यू कॉस्ट शीट। एक नई कॉस्ट शीट आपको जनरेट करनी है। इसमें टेंडर अमाउंट को
कैलकुलेट करने के लिए, और उसके अंदर सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल ये कॉस्ट गिवन है, सो डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू रुपीज 52,000। जो मटेरियल का कॉस्ट गिवन है हमें वो रुपीज में गिवन है, दैट इज 52,000, राइट। इसमें हम डायरेक्ट वेजेस भी यूज कर लेंगे, एट डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितने थे हमारे पास? 31,200। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ न्यू कॉस्ट शीट, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो अब आप डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर देंगे पहले की तरह से। तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट 50 प्लस 30 83,200, राइट। सो योर 83,200 विल बी द प्राइम कॉस्ट। ये हमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 52,000 और डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट 31,200 गिवन है। अब प्राइम कॉस्ट आने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें प्राइम कॉस्ट आ गई, इसमें कोई ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड का, तो वो लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट। टेंडर अमाउंट के लिए आपके पास क्या क्या गिवन है? एक तो मटेरियल की कॉस्ट और एक डायरेक्ट वेजेस, दोनों का टोटल कर दिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट आने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, राइट। सो व्हाट डू वी डू? वी आर गोइंग टू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे जनरेट होंगे, पहले आप इस शीट पर ध्यान दीजिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां पर थे 1,29,220। ये हमेशा एस्टिमेट किए जाते हैं प्रोडक्टिव वेजेस के ऊपर, राइट। कैसे एस्टिमेट करेंगे ये याद रखना है। इसके अंदर प्रॉफिट इज 20%, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स गिवन है, because now I am going to erase this part also. तो प्रॉफिट इज गिवन ऑन 20% ऑफ सेल्स, और हमें अमाउंट जनरेट करना है। तो अब ये वाला पार्ट भी दिस इज गोइंग टू बी इरेज्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हमें 20% ऑफ सेल्स दिया हुआ है, ये काम आएगा लास्ट के अंदर। खैर, अब एस्टिमेशन कैसे होगा? आप एस्टिमेट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्किंग नोट है फैक्ट्री ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ वेजेस सीन इन दिस कॉस्ट शीट। पहले तो हम इस कॉस्ट शीट पर ध्यान देंगे, और इससे स्टैंडर्ड वाली कॉस्ट शीट के फैक्ट्री ओवरहेड्स को एस्टिमेट किया जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड ऑन प्रोडक्टिव वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 1,29,220, 1,29,220 अपॉन जो हमारे वेजेस हैं, डायरेक्ट वेजेस, वो हैं 5,16,880, 5,16,880। पहले तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ये परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेजेस के परसेंटेज में ये कितना परसेंटेज है। सो 129,220 डिवाइडेड बाय 516,880, ये आ गया सीधा सीधा 25%। तो आपसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमेशा डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि जो 25% यहां पर थे वही 25% यहां लेने पड़ेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड किस हिसाब से लेने पड़ेंगे, 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और यहां डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, 31,200, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस एस्टिमेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जब आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्टिव वेजेस के कंटेक्स्ट में यहां पर परसेंटेज में कैलकुलेट किया, तो इससे आपको पता लग गया कि जो हम टेंडर वाली कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे लेंगे हम। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 25% ऑफ 31,200 निकालिएगा, 31,200 into 0.25, ये आ जाएगा हमारे पास 7,800। So this is going to facilitate the construction of this cost sheet which is based on tender amount। तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स आते ही जब आपने ऐड किया तो आपके पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट का
दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। तो इसमें ऐड कर दिया हमने 83,200 प्लस 7,800, it is giving us the total of 91,000. So factory cost is 91,000. यहां तक पहुंच चुके हैं हम। अब हम एस्टिमेट करेंगे इसमें ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस। सो वी आर गोइंग टू ऐड ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस। ये कैसे आएंगे? अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस थे 70,161, राइट? ये हमेशा एस्टिमेट होते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। कैसे आएंगे समझिएगा। ऑफिस, एक तो वर्किंग नोट था ये वाला, दूसरा ऑफिस एक्सपेंसेस दे आर ऑलवेज एस्टिमेटेड एज परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। नाउ सी, ऑफिस एक्सपेंसेस इस पुरानी वाली वर्कशीट में थे 70,161, राइट? 70,161 अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट थी हमारे पास 14,03,220। सो इट वाज 14,03,220 into 100। अब एस्टिमेट कीजिएगा एक बार परसेंटेज। 70,161 डिवाइडेड बाय 14,03,220। ये परसेंटेज एस्टिमेट करी तो ये आ गई 5%। तो अब आज से इस क्वेश्चन को समझने के बाद दो चीजें तो आपको ध्यान रखनी है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स दे आर ऑलवेज एस्टिमेटेड ऑन परसेंटेज ऑफ वेजेस, वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस दे आर ऑलवेज एस्टिमेटेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, राइट? ये दो रूल याद रखेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन टेंडर कि ऑफिस एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं हमेशा, योर ऑफिस एक्सपेंसेस दे आर जनरेटेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। तो 70,161 को एस्टिमेट कर दिया हमने 14,03,220 से, ये आगे 5%। अब इसी तरह से हमें यहां पर लेना है कि ऑफिस एक्सपेंसेस की हमें परसेंटेज पता लग गई, 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लेना है, और फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 91,000। तो अब आप निकालिएगा 91,000 का 5%, ये हो जाएगा 4,550। अब हम इनको ऐड कर देंगे। जब ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस को ऐड किया तो हमारे पास जो फिगर आ जाएगी 91,000 प्लस 4,550, दिस विल गिव अस 95,550 एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो यहां तक का कैलकुलेशन बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। क्वेश्चन में कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे ही नहीं रखा था तो वो लेना ही नहीं है। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी वो भी सेम ही रहेगी 95,550। अब इस क्वेश्चन में एक बात थी, वो ध्यान रखना कि प्रॉफिट वाज 20% ऑफ सेल्स, तो हमें इसके अंदर प्रॉफिट को बदलना पड़ेगा कॉस्ट के ऊपर, राइट? और कैसे बदला जाएगा? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं हम, ध्यान रखिएगा। जो भी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स है अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू 100, दैट मींस जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है वो है 20%, तो 20% अपॉन 100 माइनस 20 इनटू 100, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100 माइनस 20 क्या होता है? 80, 20 अपॉन 80 इनटू 100, तो 1/4 इनटू 100। पूरे को सॉल्व कर दीजिएगा, ये कट जाएगा 1/4 और 4 ने काटा तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 25%। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को हमें बदलना पड़ेगा किसके ऊपर? प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट ऑन सेल्स जो दे रखा था उसको हमें चेंज करना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर। और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में कैसे चेंज किया जाएगा? जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है जो कि 20 था अपॉन 100 माइनस 20, राइट? तो इसको थोड़ा सा और बड़ा सा लिख लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 80 इनटू 100,
अब 20/80 होता है 1/4, राइट। 1/4 into 100 किया तो सीधा सीधा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 25%। तो अब हम कैसे निकालेंगे? 95,550 का 25% कैलकुलेट कर लेना और वो उसमें ऐड कर देना, तो आ जाएगी हमारे पास सेल्स, राइट। नाउ सी कैसे आएगी, ये तो आपको पता लग गया 25% था, राइट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, और ये जब ऐड कर देंगे हम तब हमारे पास आ जाएगी सेल्स। तो पहले तो 95,550 का 25% निकाल दिएगा, ये हो गया 23,887.5। 25% 95,550 का निकाला तो 95,550 इंटू 0.25 कर दिया, तो 95,550 इंटू 0.25 23,887.5। अब जब इसमें ऐड अप कर दिया तब हमारे पास लास्ट में आ जाएगी सेल्स या टेंडर अमाउंट, और वो ऐड कर देंगे आप, तो ये आ रहा है 1,19,437.5, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द टेंडर अमाउंट, और वो कितना हो जाएगा 1,19,437.5। तो अब से दो चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। पहला कि जब भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को एस्टिमेट करेंगे तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स वेजेस के ऊपर एस्टिमेट होंगे, और कैसे होते हैं? जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है 129,220 अपॉन वेजेस इनटू 100, उससे हमें पता लगा 25% है, तो हमने सीधा सीधा 25% निकाल लिया वेजेस का, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। दूसरा, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर, तो हमने फैक्ट्री कॉस्ट से ऑफिस एक्सपेंस निकाले, और फैक्ट्री कॉस्ट थी 91,000, इसका 5% लिया तो आगे 4,550। जब ऐड अप किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इस पार्ट में ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड था, ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड था, ना कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस था, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी सेम आ गई। और आपको ये चीज नहीं भूलनी है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ होगा तो आपको उसको बदल देना है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर, और उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू 100, मतलब 20 अपॉन 100 माइनस 20 इनटू 100, ये आ गया 25%। 25% निकाल दिया 95,550 का, सॉल्व करते आ गई हमारे पास सेल्स, और वो आ रही है इस क्वेश्चन में 1,19,437.5।